वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। आज लर्निंग सीरीज़ के अंदर हम अपना टॉपिक जो पहला प्रॉपर टॉपिक लेके चल रहे हैं वो रिस्क मैनेजमेंट का है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जोन सा मर्जी मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप रिटेल मेथड यूज़ करते हैं, आप स्मार्ट मनी का मेथड यूज़ करते हैं, आपका एक्स वाई जेड कोई भी मेथड है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपका लाइव अकाउंट है, चाहे आपका फंडेड अकाउंट है, और चाहे आप किसी इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, एनीथिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ये एक मैंने आपके लिए स्लाइड भी प्रिपेयर की है और इसको करते हैं। अगर अच्छा आपने कांटेक्ट करना हो तो ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप ओनली, मैसेज ओनली, ठीक है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी किस्म का मसला हो, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है जो मैंने शेयर किया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली देखें, दो तरह के पेयर्स होते हैं। एक होता है करेंसी पेयर, एक होता है नॉन करेंसी पेयर। करेंसी पेयर क्या होता है? करेंसी पेयर एनीथिंग जो जीबीपी यूएसटी है, जीबीपी जेपीवाई है, यूरो यूएसटी है, यूरो एनजेडी है, एनीथिंग। यानी कि कोई भी पेयर है, उसके स्टार्ट के अंदर अगर जीबीपी आ रहा है, यूएसटी आ रहा है, यानी कि अगर आप नोट करें ये कंट्री के नाम्स हैं। जीबीपी किससे रिलेटेड है? इंग्लैंड से, यूके से पाउंड। यूएसटी किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एनजेडी न्यूजीलैंड के साथ, एयूडी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। इसी तरह जेपीवाई जापान के साथ। अब इन दोनों का जो डिफरेंट कंट्रीज़ का अगर आप रिलेशन देखेंगे, यानी कि इनके जो पेयर बन रहा हो, एक में एक नाम आ रहा हो, दूसरे में दूसरा नाम आ रहा हो, ये करेंसी पेयर्स कहलाएंगे। अब इसमें दो किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर वो है जिसके अंदर डॉलर आता है, और डॉलर आता है आखिर में, ठीक है, एक कैटेगरी के हिसाब से। यानी कि जीबीपी यूएसटी, यूरो यूएसटी, ठीक है, एयूडी यूएसटी, और ये पेयर्स करके हमारे पास मेजर पेयर्स में हम इनका शुमार करते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? क्रॉस पेयर्स या माइनर करेंसी पेयर्स। क्रॉस पेयर या माइनर करेंसी पेयर्स इनको क्यों बोला जाता है? बेसिकली ये डॉलर को निकाल कर बाकी भी जितने कंट्रीज बनते हैं, यानी यूएस को निकाल के जितने भी करेंसीज बनते हैं, उनका कोई भी कॉम्बिनेशन, जीबीपी जेपीवाई हो सकता है, एनजेडी हो सकता है, एयूडी हो सकता है, इट कुड बी सीएचएफ, इट कुड बी कैड, ठीक है, कोई भी पेयर डॉलर जिसमें ना हो वो आपके पास क्रॉस पेयर कहलाएगा। और आपके पास उसको आप माइनर करेंसी पेयर भी कह सकते हैं, आप उसको एक्सोटिक पेयर भी कह सकते हैं, डिफरेंट नाम्स हैं, बट आई प्रेफर टू कॉल माइनर करेंसी पेयर, क्योंकि डॉलर का स्टेटस क्या है? रिजर्व करेंसी का है। तो डॉलर के अलावा जितने भी पेयर्स होंगे वो हमारे पास रिजर्व करेंसी के स्टेटस से हट कर हैं। तो मेजर इसलिए हम उसको बोलेंगे क्योंकि वो रिजर्व करेंसी के तौर पे एक्ट करेगा, और ये हम इसको माइनर बोलेंगे। ये थोड़ा सा लॉजिकल समझ आता है, डेट्स व्हाई आई कॉल दिस वे, ठीक है। तो पेयर्स का आपको डिफरेंस समझ आ गया कि हमारे पास डिफरेंस क्या है। और नॉन करेंसी पेयर अगर आप देखें, नॉन करेंसी पेयर के अंदर क्या है? हमारे पास डिफरेंट पेयर्स आ जाते हैं। ऑयल है, गैस है, सिल्वर है, ठीक है। और इसके अलावा आप नैस्डैक भी देख सकते हैं। नैस्डैक बेसिकली एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस लिए? अगर आप जितने भी करेंसी पेयर देखेंगे ना, उनके पीछे या तो उनका सेंट्रल बैंक और उनकी गवर्नमेंट है, उनका कंट्री है। लेकिन करेंसी, नॉन करेंसी पेयर में आप क्या करेंगे? ऑयल है, क्या ऑयल किसी मुल्क की मलकियत है? नहीं है। जिस जगह से निकलेगा वही उसका मालिक है। सेम गैस का, सिल्वर मेटल है, जहाँ से निकलेगा वही कंट्री और वही स्टेट उसकी बेसिकली मालिक है, डिपेंडिंग ऑन के उसके लॉस क्या हैं। नैस्डैक हो गया या किसी कंपनी का जो स्टॉक हो गया, किसी भी कंट्री का इंडेक्स होता है, जैसे कि नैश 100 यूएस की 100 कंपनीज का इंडेक्स है। HK50 चाइना की 50 कंपनीज का इंडेक्स है।
देयर वाज अनदर कॉल्ड तो जापान की एक इंडेक्स थी। एनीवे इसी तरह हमारे पास निफ्टी की है, वो हमारे पास एक अच्छी है। उसके अलावा हमारे पास अगर इसमें हम जाएं कैटेगरीज के अंदर हम चेक करें तो रसल है हमारे पास, ठीक है। रसल 200 होता है हमारे पास, जो कि रशिया की उसके अंदर है। जर्मनी है, जर्मन 40, ठीक है, जर्मनी की 40 कंपनीज का इंडेक्स है। तो हमारे पास डिफरेंट वो हैं। ये आ गया आपके पास। तो बेसिकली डिफरेंट कंपनीज के जो इंडेक्स हैं वो आपके पास उन्हीं कंपनी की मलकियत है, लेकिन स्टिल हम उनको नॉन करेंसी पेयर के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी रोल डायरेक्टली प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। अब इनकी कंपैरिजन क्यों ज़रूरी है? इनका कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस पेयर की नेचर के हिसाब से हमें लॉट साइजेस लगाने हैं। अब जो करेंसी पेयर है ना, मेजर करेंसी पेयर, वो कम वॉलेटिलिटी उसमें होती है, ठीक है। जैसे कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ये मेजर है। अब क्रॉस पेयर हैं, उनमें वॉलेटिलिटी मेजर पेयर की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। रिलेटिवली उनकी निस्बत इसमें मूव ज़्यादा होती है। लेकिन जो नॉन करेंसी पेयर हैं, जो आपको मैंने सारे लिस्ट बताई, नीचे लिखे भी हैं, यहाँ पे रेयर एक्सेप्शन लिखा हुआ है नेस्टेक के बारे में, बाकी भी स्टॉक मार्केट के पेयर्स जो हैं वो सारे के सारे आप इस तरह समझे कि हाई वॉलेटाइल पेयर्स हैं रिलेटिव टू मेजर करेंसी पेयर और माइनर करेंसी पेयर, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमने लॉट साइजेस डिफाइन कर दिए हैं। अगर मेजर करेंसी पेयर हैं आपके पास, तो आपके पास लॉट साइज होना चाहिए, बेसिकली आप यही लॉट साइज रख सकते हैं 0.03 से 0.05, ठीक है। अगर एस एल छोटा है तो आपने लॉट साइज बड़ा रखना है, यानी कि आप 0.05 रख लेंगे, और अगर एस एल बड़ा है तो आपने लॉट साइज छोटा रख लेना है, ठीक है। इसी तरह नॉन करेंसी पेयर के अंदर ये उसकी एग्जांपल्स हैं, नेस्टेक है, ऑयल गैस, सिल्वर, आपको बता दिया है। इसमें लॉट साइज मिनिमम जो है आपने 0.01 रखना है, मैक्सिमम आपने 0.025 रखना है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो लॉट साइज आप छोटा कर देंगे, और अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो आप लॉट साइज बड़ा कर देंगे, ठीक है। इस मिसाल को मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, अगर हमारे पास एक गोल्ड का है, गोल्ड सब ट्रेड करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, ये हमारी उसमें वो भी लगी थी, इसको हम थोड़ा सा फिर चार्ट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास दो पेयर्स हैं, यानी कि हम यहाँ से एक ट्रेड लेते हैं और इसका स्टॉप लॉस ऐसा है, हम यहाँ तक ट्रेड करते हैं, ठीक है। 3 ट्रेड्स में लूँगा और तीनों का एस एल भी एंट्री सेम होगी, और हम एस एल डिफरेंट करेंगे, और टी पी तीनों का सेम होगा। अब ये 3 ट्रेड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स पता है क्या करते हैं, वो कुछ इस तरह की ट्रेड दे देंगे, और कुछ जो है ना वो इस तरह की भी वन ट्रेड दे देते हैं। तो देखो, अगर इस तरह की ट्रेड आपको कोई ग्रुप वाला दे रहा है तो ठीक है, 1:1 तकरीबन बनती है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। बट आई डोंट प्रेफर कि छोटे अकाउंट्स के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है। अब मैं जो आपको बात कह रहा था कि अब इधर आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉट साइज़ छोटा है, तो आप यहाँ पर बड़ा लॉट खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क उतना ही बन जाता है जितना आपका इस ट्रेड के अंदर रिस्क बनेगा। यानी अगर आप यहाँ पे 0.05 का लॉट खोलते हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 0.03 का लॉट खोल लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास ये सिनेरियो है, यानी कि 1:1 वाला सीन है, और इस तरह का सिनेरियो आपके पास बन रहा है, तो आपने 0.01 का लॉट यहाँ पे खोल देना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका हर तीनों ट्रेड पे तकरीबन तकरीबन रिस्क सेम होगा। ऑब्वियसली आपको प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करनी होती है, उसके लिए आपको कैलकुलेटर, ऑक्टाफिक्स का कैलकुलेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। गूगल प्ले पे, एप्पल प्ले स्टोर पे आपको डिफरेंट ऐप्स मिल जाएंगी, आप अपना खुद का कैलकुलेटर एक्सेल पे बना सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको यूज़ करना पड़ेगा, बट ये एक रफ आपको आइडिया मैंने दे दिया कि अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो आपने कैसा लॉट यूज़ करना है, स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपने कैसा लॉट यूज़ करना है, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, प्रॉफिट्स के ऊपर आते हैं। प्रॉफिट बेसिकली इस तरह है कि प्रॉफिट आपने इस तरह कह लें कि अपना 12 महीने का 1 साल का प्लान बनाना है, और 12 महीने में
आपके पास एक साल के अंदर 12 महीने होंगे, और हर महीने के अंदर आपके पास 4 हफ्ते होंगे, और हर 4 हफ्ते के अंदर आपके पास 5 वर्किंग डेज़ होंगे। कोशिश आपने ये करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये करनी है कि आपका वो वीक प्रॉफिट में गुजरे। ट्रस्ट मी, आपका पूरा वीक प्रॉफिट में गुजरेगा, आपका पूरा महीना उसमें प्रॉफिट में गुजरेगा, आपका पूरा क्वार्टर प्रॉफिट में गुजरेगा, आपका पूरा साल क्वार्टर में गुजरेगा। अगर आप हर वीक सिर्फ प्रॉफिट कर लें, बजाय आप हर दिन प्रॉफिट की सोचें, सिर्फ हर वीक आप प्रॉफिट टारगेट अपना सेट कर लें। हमारे वीआईपी ग्रुप का हमारा जो टारगेट है वो 800 पिप्स से लेके 1500 पिप्स के बीच में है। ठीक है, 1200 वैसे नॉर्मल आ जाता है, बट एक ये रेंज है। इससे ऊपर भी हम जाते हैं और इससे नीचे भी हम रहते हैं, लेकिन मोस्टली ऊपर ही हमारा एक रहता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट। तो प्रॉफिट आपने 12 महीने का तय कर लिया और आपने पर दिन के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया, सिंपल एज डैट। अब रिस्क के ऊपर आते हैं। रिस्क आपने 1% पर ट्रेड पे लेना है, यानी कि अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपने स्टॉप लॉस इतना रखना है कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो तो आपका $1 का लॉस हो, और प्रॉफिट को आपने देखना ही नहीं है, आपने सिर्फ लॉस को देखना है। जिस दिन आपने लॉस कंट्रोल करना सीख लिया, प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली बनेगा। और लॉस कंट्रोल कैसे करना सीखेंगे आप? जब आप लर्निंग करेंगे। आप लोगों का मसला ये है, आप डायरेक्ट डॉलर बनाने जाते हैं, डायरेक्ट डॉलर बनता ही नहीं है। पहले आपने सीखना है, सीख कर रिस्क आपने मैनेज करना है, अपना एक सिस्टम निकालना है जिस सिस्टम की बेस पे आपने ट्रेड करना है। मेरे पास 10 से 12 सिस्टम है, आपके पास 99% बंदों के पास एक सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, तो अपने सिस्टम पे काम करें और उसके बाद अपने रिस्क के ऊपर काम करें। रिस्क को आगे फर्दर लेके चलते हैं। अगर नॉर्मल अकाउंट है 1% रिस्क रहेगा, अगर फंडेड अकाउंट है तो 0.5% रिस्क रहेगा, क्योंकि फंडेड अकाउंट में लिमिट होती है आपके पास कि डेली का 5% का लॉस है, इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को 5% तक ना लेके जाएं, आप अपने आप को खुद ही लिमिट कर दें कि 1% आपका डेली लॉस है। अगर आप 1% डेली का लॉस रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 0.5% की 2 ट्रेड ले सकते हैं, या आप 0.33% की 3 ट्रेड ले सकते हैं, या आप 0.25% की 4 ट्रेड ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल क्या है। ठीक है, कोशिश करें कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपका रहे, यानी अगर $1 का स्टॉप लॉस है तो $2 का आपको प्रॉफिट कम से कम रहे। और अगर आपका ये रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाता है 50% विन रेट के साथ, जस्ट ओनली 50%, इसमें फुल डिटेल भी है बट वीडियो लंबी हो जाती, इसमें काफ़ी डिटेल में इस चीज़ पॉइंट के ऊपर बात हो सकती थी, बट आई विल स्किप डैट। मैं सिर्फ एक सिंपल आपको लूँगा कि 50% विन रेट, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। आप अपना दिन, अपना वीक, अपना मंथ, अपना क्वार्टर, अपना साल, सब आप प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है अगर आपने ये चीज़ अटेन कर ली। ठीक है, अच्छा, आपका रियलिस्टिक रिटर्न्स होना चाहिए। अब हमारे ग्रुप में 20 से 30% फॉरेक्स के ऊपर और 50 से 60% क्रिप्टो के ऊपर एक मंथली आरओआई आप समझ लें कि हम कहते हैं कि यार इतना रियलिस्टिक है, इतना आपको उम्मीद करनी चाहिए। अब जो बंदे कहते हैं कि 50% पर मंथ फॉरेक्स में, 100%, 200, दे आर फूल्स। 20%, 30% का मतलब ये, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो उसमें $30 का प्रॉफिट आपका, ये रियलिस्टिक प्रॉफिट है। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो $300 पर मंथ रियलिस्टिक प्रॉफिट है। ठीक है, अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो $3000 पर मंथ रियलिस्टिक प्रॉफिट है। डेट्स इट। इससे ऊपर जो भी कर रहे हो आप, वो मुनासिब नहीं है, वो एक दिन चला जाएगा। ठीक है, उससे अगली चीज़ जो है कि अगर आपका एक डेली का प्रॉफिट लिमिट, एक लॉस लिमिट सेट हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज के दिन में मैंने कितना लॉस से बचना है और कितना मैंने प्रॉफिट बनाना है। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, आप आराम से सुखी रहोगे। ओवर ट्रेडिंग आपकी अवॉइड होगी। जो प्रॉफिट आपने बनाया वो आपके पास हमेशा रहेगा। कैसे रहेगा? जो आपने ट्रेड मंडे को की, उसमें आपने जो प्रॉफिट बनाया, लेट से आपने $10 प्रॉफिट बनाया, ट्यूसडे को जब आप ट्रेड करने बैठेंगे तो आपने ये माइंड में रखना है कि मैंने कल 10 बनाया था, मैं आज सिर्फ $5 का लॉस ही बर्दाश्त कर सकूंगा, मैक्सिमम। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो पिछले दिन का जो 50% है, यानी $10 का 50% इज $5, ये आपका ट्यूसडे की लॉस लिमिट होनी चाहिए। इससे आपके पिछले दिन का प्रॉफिट भी रहेगा और आप लॉस के अंदर वीक भी क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, होप इट मेक सेंस। फर्दर अगर हाउ टू रिड्यूस रिस्क में जाएं तो आप जब ट्रेंड के साथ एक ट्रेड चल रही हो तो उसमें अच्छा लॉट लिया करें। ठीक है, अच्छा लॉट से मतलब ये,
अगर ट्रेंड के साथ चल रहा है और स्टॉप लॉस इतना है तो इसमें बड़ा लॉट, स्टॉप लॉस इतना है तो इसमें छोटा लॉट, इसमें है तो सबसे छोटा लॉट। ठीक है, ये मतलब है मेरा प्रॉपर रिस्क के हिसाब से। ये नहीं कि आप 1 का लॉट खोल दिया, प्रॉपर रिस्क इज दिस, और जो पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट ट्रेड है, यानी कि अगर ट्रेंड अभी लेट्स से पेरिश है, मान के चलते हैं, तो अब अगर आपने बुलिश ट्रेंड में ट्रेड लेनी है तो फिर आप यहाँ पे लॉट साइज और कम कर देंगे। बेहतर तरीका क्या है कि अगर मैं आपको ये बात करूँ कि जैसे कि यूरो यूएसडी है, अब इसमें यार हमें लगता है कि यार एक लॉट साइज जो है वो रिट्रेसमेंट ट्रेड पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो आपको पता है यहाँ से लेट से मार्केट नीचे जानी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे, इस रिट्रेसमेंट पे आप सेल एंट्री एक और ऐड कर देंगे, इस रिट्रेसमेंट पे सेल एंट्री और ऐड कर देंगे। इसका एसएल यहाँ पर कहीं होगा या यहाँ पर कहीं होगा, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं, आपका जो भी मेथड है। इसका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मेन ट्रेड आपने कहाँ से ली थी, अब गौर से समझना, मेन ट्रेड आपकी थी ये येलो वाली, ग्रीन वाली, ठीक है, ये आपकी थी मेन ट्रेड। तो मेन ट्रेड आपकी ये चल रही है, इसका एसएल यहाँ पर कहीं है, ये आपकी सेकंड एंट्री है, ये आपकी थर्ड एंट्री है। हर एंट्री का एसएल अलग है, हर एंट्री का टीपी अलग है। तो अगर आपको पता है कि मार्केट नीचे जानी है तो आप सिर्फ इसी डायरेक्शन में रिट्रेसमेंट के ऊपर ऐड करें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बाय की ट्रेड लेंगे यहाँ पर, तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। यहाँ पे बाय की ट्रेड लेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट है, बाय की ट्रेड लेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो इन ट्रेड में आपने रिस्क कम रखना है, जो ट्रेंड के अगेंस्ट हो, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में हो, उसमें आपने रिस्क प्रॉपर रखना है। और प्रॉपर रिस्क क्या है आपको, ये मैंने पीछे अभी बताया, दिस इज योर प्रॉपर रिस्क, ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने ईच एंट्री के लिए आपका अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट ऑर्डर का तो सबको पता है, ठीक है। बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है। लेट्स से हमारे पास मार्केट यहाँ पर है और हम चाहते हैं कि जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे तो हमारे पास बाय की एंट्री ट्रिगर हो जाए, ठीक है। ये कुछ स्ट्रेटेजी बेस होती है, उस बेस पे कुछ लोग करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय स्टॉप ऑर्डर लगा देंगे। बजाय यहाँ से बाय करने के आप कहेंगे ये लेवल जब ब्रेक करे तब मेरा बाय स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर हो। और सेम गोज फॉर सेल, अगर आपके पास नीचे मार्केट, आप कहते हैं कि यार ये मार्केट यहाँ से नीचे जानी है, तो बजाय आप यहाँ पे ट्रेड लेने के आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जब ये लेवल ब्रेक करे तो यहाँ से मैं मार्केट के साथ नीचे चलता जाऊँ, ठीक है। यानी कि जब मार्केट यहाँ से नीचे जाए तो मैं अचानक उसके साथ मार्केट के साथ नीचे जाता जाऊँ, ठीक है। इसी तरह दूसरे ऑर्डर्स होते हैं जो कि बाय लिमिट ऑर्डर है और सेल लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। अब बात को गौर से समझना, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इस पार्ट को अगर 2-3 दफ़ा भी देखना पड़े तो देखना। अगर मार्केट आपके पास यहाँ पे आप कहते हैं यहाँ से मैंने सेल लेनी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप कहते हैं यहाँ से बाय लेनी है, आप ऑर्डर लगा दोगे, सिंपल एज दैट। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, जब भी आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते होंगे आपने देखा होगा पोजीशन आपकी नेगेटिव खुलती है, यानी कि मार्केट खुद ही आपकी पोजीशन में स्प्रेड ऐड करके आपकी पोजीशन नेगेटिव खोल देती है। डिपेंडिंग ऑन योर लॉट जितना बड़ा हुआ उतना नेगेटिव खुलेगा, उतना स्प्रेड मल्टीप्लाई हो जाता है। बेसिकली स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट वाइज होता है, ठीक है। तो मार्केट एग्जीक्यूशन में स्प्रेड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, लेकिन जो आपके पास लिमिट्स ऑर्डर होते हैं उनमें आपको खुद ऐड करना होता है, ठीक है। ऐड कैसे करना होता है, अगर आपके पास बाय लिमिट है तो आपने उसमें स्प्रेड ऐड करना होगा, ठीक है। कैसे ऐड करना होगा, लेट्स से आपके पास 1.2170 है, स्प्रेड आपके पास जीबीपी के अंदर है 10 पिप्स, ठीक है, या लेट्स से कि 8 पिप्स। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास ओरिजिनल आप चाहते थे कि यहाँ से एंट्री लूँ, आप ब्रोकर पे ये एंट्री लगाओगे, ठीक है। अगर आपके ब्रोकर का स्प्रेड 8 पिप्स है, अगर 5 है तो 5 के हिसाब से लगाओगे, 10 है तो 10 के हिसाब से लगाओगे। अब ये आपके पास आ गई लिमिट ऑर्डर आ गया, जो कि न्यू ऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर स्प्रेड ऐड है। तो अब जब मार्केट नीचे आएगी तो आपका ऑर्डर जो है वो लेती जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट आती है, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया था, मार्केट यहाँ से ही ऊपर चली जाती है, ठीक है।
तो अब अगर मार्केट ने इधर तक आई है, लेट से यहाँ तक नहीं है, आपका ऑर्डर मिस हो गया, लेकिन जिस स्प्रेड ऐड करने की वजह से आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और आप मार्केट के साथ यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, सेम गोज़ फॉर सेल। लेकिन सेल के अंदर आपने क्या करना है, सेल के अंदर आपने स्प्रेड को माइनस करना है, क्योंकि बाय लिमिट में हम ये चाहते थे कि हमारा एंट्री ऊपर करने की वजह से एंट्री ट्रिगर हो और हम मार्केट के साथ जाएं। अगर आप सेल लिमिट के अंदर ऑर्डर ऊपर कर देंगे तो वो तो और मार्केट से दूर हो जाएगा। आपने स्प्रेड ऐड करके माइनस को पास लाना है, तो इसमें आपने बेसिकली स्प्रेड को माइनस करना है, यानी कि 0.8 पिप्स को आपने माइनस करना है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन भी आ रहा है। ये माइनस का साइन मतलब बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास न्यू जो सेल लिमिट हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी स्प्रेड माइनस करने के बाद आपके पास ये लिमिट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मार्केट आएगी तो ये आपको साथ लेते हुए जाएगी। इस पार्ट को एक दो दफ़ा देख लेना। ठीक है, इसका फ़ायदा ये आपको एंट्री मिल जाती है और स्टॉप लॉसेस से भी बच जाते हैं। स्टॉप लॉसेस से आप कैसे बचते हैं, आपके पास बाय ऑर्डर है या सेल ऑर्डर है, ठीक है, आपके पास ये स्टॉप लॉस लगा हुआ था। अब आपने क्या करना है कि बाय की उसमें आपके पास इसी तरह 8 पिप का स्प्रेड है, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इस स्टॉप लॉस के अंदर ये आपके पास एंट्री है, ये आपके पास स्टॉप लॉस है, और ये आपके पास स्टॉप लॉस है आफ्टर एडिंग स्प्रेड। ठीक है, तो अब क्या होगा, मार्केट अगर इस स्टॉप लॉस को हिट करने आएगी तो स्प्रेड होने की वजह से आपका ये स्टॉप लॉस बच जाएगा। अगर मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है तब, अगर ज़ाहिरी बात है डायरेक्शन आपकी गलत है, ट्रेड गलत है, तो वो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ या इससे नीचे लगा लो, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन जो ब्रोकर में विक लगती है ना, अक्सर आपने देखा होगा ब्रोकर में प्राइस और होती है, यहाँ पर और होती है, ख़ासतौर पे मेजर पेयर्स में, वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर। ठीक है, तो वो यही मकसद होता है, तो उसको आपने देखना होता है। अगर लेट से अभी आपके पास ब्रोकर में प्राइस है 1 पॉइंट, चलो इस एग्जांपल को नेस्टैक में बताता हूँ। ठीक है, तो बहरहाल ये आपके पास लिमिट थी, आपके पास स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस के अंदर आपने स्प्रेड ऐड किया। ऐड करने से मतलब ये है कि आपने स्टॉप लॉस को बचाना है ना, तो बचाने के लिए आप क्या करोगे, एंट्री को, स्टॉप लॉस को आप नीचे ले जाओगे। ठीक है, इसी तरह आपने सेल लिमिट के अंदर आपके पास ये सेल लिमिट थी, आपके पास ये स्टॉप लॉस है, और आपने इसके अंदर स्प्रेड ऐड किया। ठीक है, और आपके पास ये बन गया स्प्रेड ऐड करने के बाद न्यू स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इस पार्ट को मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि गौर से देखना है, क्योंकि लिमिट के अंदर और स्प्रेड स्टॉप लॉस के अंदर ऐड करना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बंदों के लिए। ठीक है, तो इस पार्ट को दोबारा बार बार आप देख लेना। नेस्टैक में आपको मैं ये बता रहा था, देखिए होता क्या है कि जब आपके पास अगर मार्केट में यहाँ पे 15513 की प्राइस है ना, तो आपके ब्रोकर पे शायद 490 हो या 550 हो। ठीक है, तो वो प्राइस आपने मैच करनी होती है। आपने खुद, आपको पता होना चाहिए कि मेरे ब्रोकर में और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में कितना फ़र्क है, क्योंकि एनालिसिस आपने यहीं पर करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास ब्रोकर्स हैं ना, बड़े जो ब्रोकर्स हैं, इन मेजर ब्रोकर्स का आपने चार्ट हमेशा यूज़ करना होता है। जब आप क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं तो आपने अगर BTC पे ट्रेड करनी है, आप किसी कॉइन बेस के चार्ट नहीं यूज़ करते, आप बिटफिनिक्स का चार्ट नहीं यूज़ करेंगे, आप क्रैकन का चार्ट नहीं यूज़ करेंगे, आप बाइनांस का चार्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हर बंदे को पता है यार बाइनांस इज़ अ मेजर एक्सचेंज। तो यार जब आप फॉरेक्स में आते हैं तो आप क्यों वो डब्बा ब्रोकर के चार्ट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको यूरो को ट्रेड करना है तो यार ये चार्ट है, ये ऊपर के 2-3 चार्ट हैं, डेट्स इट। आपको नेस्टैक ट्रेड करना है, यहाँ पे नेस्ट 100 लिखें, ये आपके पास चार्ट है, ब्लैक बुल, पेपर स्टोन, वेंटेज, डेट्स इट। ठीक है, सिंपल एज डैट। तो इसको आप कंपेयर करें और चीज़ों को देखें। ठीक है, ये मैंने स्लाइड दी भी है, ये इंशाल्लाह मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा इसका लिंक, तो यहाँ पे आप जाके इसको प्रॉपर स्टडी भी कर सकते हैं। ये आखिर में मैंने पॉइंट लिखा है, स्प्रेड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रोकर्स। ठीक है, डिफरेंट ब्रोकर में डिफरेंट स्प्रेड होगा। द रियल वैल्यू कैन डिफर फ्रॉम ओरिजिनल ट्रेडिंग व्यू चार्ट, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बाकी जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर उसके लिए आपको चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो बाकी आई होप इट मेक सेंस, समझ आई होगी आपको चीज़ों को, कैसे आपको चीज़ों को लेकर चलना है। तो बाकी नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.